हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न इंग्लिश में। आज हम करेंगे इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। मतलब हम एक एक शब्द का मतलब देखेंगे। हम देखेंगे कि कौन से टेंस यूज़ हो रहे हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा कोई और भी रूल आएगा स्पेसिफिक, तो हम उसके भी बारे में बात करेंगे। बाकी आप अपने साथ हमेशा नोटबुक और पेन रखिए जब भी आप वीडियोज़ कर रहे हो, ताकि आप वर्ड मीनिंग लिख पाएँ। क्योंकि अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप वोकैबुलरी पे ध्यान नहीं देंगे, शब्द ज़्यादा नहीं सीखेंगे, तो इंग्लिश सीखने में आपको दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा। और स्पेसिफिकली बोलने में आपको शब्दों को आना चाहिए रिप्लेस करना। मतलब आपको पता होना चाहिए हिंदी में अगर ये शब्द है, तो अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो उसी जगह ये शब्द आएगा, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश में एक ही शब्द के जैसे अलग अलग मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। बाकी ये सब चीज़ें स्पेसिफिकली बैठ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, तो आपको नए नए शब्द मिलते ही रहते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चलता ही रहता है। ऐसे ही आप अपने नोटबुक में बस लिखते जाइए और सुनते जाइए, आपकी इंग्लिश पे पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी और जल्द ही आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश आने लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी है आज की मीन मंकी। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है मतलब, मतलबी। और मंकी हमें पता है होता है बंदर। तो ये स्टोरी है एक मतलबी बंदर की। वंस इन अ लश जंगल। हर लश होता है हरा भरा, ठीक है। वंस हो गया एक बार, एक बार। इन होता है में, एक हो गया एक। हरे भरे जंगल में, हरे भरे जंगल में। तो एक बार एक हरे भरे जंगल में there lived a mischievous monkey named Max. Mischievous, ठीक है। mischievous का मतलब होता है शरारती, शरारती बंदर। मैक्स नाम का शरारती बंदर रहता था, ठीक है। एक बार एक हरे भरे जंगल में एक मैक्स नाम का शरारती बंदर रहता था। लिव्ड है आपका, लिव की सेकंड फॉर्म, लिव वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म यूज हुई है। इसका मतलब आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हो गया आपका कर सकता था, ठीक है। था, थी, थे। कर सकता था, रहता था, रहती थी, ठीक है। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके अलावा आपका वॉज वर आएगा या हैड आएगा। अगर आपका है कि कुछ है आपके पास, तो जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, तो मेरे पास एक कार है। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। तो होने की सेंस में आपका हैव हैड आ जाता है। टेंस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है। उसके अलावा आपका आएगा वॉज वर, ठीक है। वॉज होता है सिंगुलर के लिए, वर होता है प्लूरल के लिए यूज। तो आगे देखते हैं। अनलाइक हिज फ्रेंडली फेलो मंकीज, मैक्स वॉज मीन एंड सेल्फिश, ठीक है। मीन का मतलब होता है, हमने देखा अभी भी, मतलबी, मतलबी। और सेल्फिश होता है स्वार्थी, स्वार्थी था। मैक्स मतलबी और स्वार्थी था। पर उससे पहले वाले सेंटेंस का क्या मीनिंग होता है? अनलाइक मतलब किसी चीज़ से अलग कुछ है। लाइक होता है किसी चीज़ जैसा, अनलाइक हो गया किसी चीज़ से अलग। तो आप बोल सकते हो विपरीत, भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। विपरीत, किस चीज़ के विपरीत? हिज फ्रेंडली फेलो मंकीज, मंकीज हो गया बंदर, बंदरों के विपरीत, ठीक है। फ्रेंडली होता है जिसका स्वभाव अच्छा हो, ठीक है। फेलो होता है साथी, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं वो आपके फेलो हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो भी आपके फेलो हैं, आपके साथ रह रहे हैं वो भी आप बोल सकते हो फेलो, मतलब आपके साथी जो भी हैं। तो हिज फेलो मंकीज मतलब उसके मित्रवत, मित्रवत या दोस्त, दोस्ताना बोल सकते हो आप, ठीक है। दोस्ती भरे स्वभाव वाले भी बोल सकते हो। तो उसके मित्रवत साथी बंदरों के विपरीत मैक्स मतलबी और स्वार्थी था, ठीक है। He would snatch fruit from others and play hurtful pranks, ठीक है। ही होता है आपका वह, अदर्स होता है
दूसरों से, फ्रॉम अदर्स हो गया दूसरों से। स्नैच का मतलब होता है छीनना, तो वह छीन लेता था। क्या छीन लेता था? फ्रूट्स, फल। वह दूसरे बंदरों से फल छीन लेता था। और प्ले हर्टफुल प्रैंक्स, हर्टफुल होता है दुखदाई, दुखदाई जिससे आपको दिक्कत हो, दर्द हो। प्रैंक्स होता है शरारतें, दुखदाई शरारतें करता था, करता था। ठीक है, प्रैंक्स बाकी प्ले ही बोलते हैं। ही प्लेड अ प्रैंक ऑन यू, मतलब वह तुम्हारे साथ कोई चालबाजी कर गया या शरारत कर गया। प्रैंक होता है वैसे मजाक के उसके मोटिव से किया गया कुछ, जैसे कोई बैठ रहा है उसकी चेयर खींच दी पीछे से, तो वो भी एक तरह से आप प्रैंक ही है। ऐसे ही ये और बंदरों के साथ दुखदाई प्रैंक करता था। एक तो तरह की नॉर्मल प्रैंक्स होते हैं, एक होता है जिससे दूसरे को तकलीफ हो, जो नहीं करने चाहिए, वो ऐसे प्रैंक्स करता था। वन डे, एक दिन, मैक्सिस बिहेवियर मतलब मैक्स का स्वभाव, मैक्स का व्यवहार। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस होता है आपका का के की, का के की। तो आपका इस पूरे वर्ड का मीनिंग होगा मैक्स का स्वभाव, एक दिन मैक्स का व्यवहार या स्वभाव। क्रॉस द लाइन व्हेन ही पुश्ड अ लिटिल मंकी टिम मेकिंग हिम क्राई। ठीक है, क्रॉस्ड द लाइन का मतलब होता है हद पार करना। ठीक है, हद पार करना, हद पार करना। व्हेन मतलब जब, ही मतलब उसने, एक छोटे बंदर को, लिटिल मंकी हो गया छोटा बंदर, एक छोटे बंदर को पुश किया, धक्का दिया, धक्का दे दिया। टिम, टिम जो है वो छोटे बंदर का नाम है। एक छोटे बंदर टिम को धक्का दे दिया, मेकिंग हिम क्राई, और उसे रुला दिया। ठीक है, मेकिंग हिम क्राई मतलब जिससे वह रोने लगा। क्राई होता है रोना, हिम हो गया उसे। मेकिंग मतलब किसी चीज़ को बनाना। ठीक है, तो रुलाना, तो जिससे सॉरी, एक दिन मैक्स का व्यवहार सब हदें पार कर गया जब उसने एक छोटे बंदर टिम को धक्का देकर उसे रुला दिया, उसे रुला दिया। यहाँ आपका हो जाएगा रुला दिया। एक से, ठीक है। द अदर एनिमल्स वर फेड अप विद मैक्सिस मीननेस। अभी हमने देखा था कि अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है। ठीक है, काके की, मीन होता है मतलबी, और मीननेस होता है या तो आप बोल सकते हो नीचता, या आप बोल सकते हो मतलबी स्वभाव। ठीक है, तो मैक्स, मैक्स की नीचता, नीचता। बाकी आप ये भी बोल सकते हो मैक्स के मतलबी स्वभाव से, स्वभाव से। ठीक है, अदर एनिमल्स मतलब दूसरे जानवर। वर फेड अप, फेड अप का मतलब क्या होता है? फेड अप होता है तंग आ जाना, तो दूसरे जानवर तंग आ चुके थे, आ चुके थे। ठीक है, मैक्स की नीचता से दूसरे जानवर तंग आ चुके थे, विद हो गया से। दे डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। दे मतलब उन्होंने, किन्होंने? दूसरे जानवरों ने फैसला लिया, फैसला किया, टू टीच हिम अ लेसन, उसे सबक सिखाने का, सिखाने का। ठीक है, वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह, एज मैक्स वॉज स्विंगिंग थ्रू द ट्रीज। ठीक है, एज मतलब जब या जैसे। मैक्स वॉज स्विंगिंग, वॉज स्विंगिंग हो गया झूल रहा था, झूल रहा था। तो जब मैक्स पेड़ों से, ठीक है, पेड़ों पर या फिर पेड़ों से, थ्रू द ट्रीज मतलब पेड़ों पर झूल रहा था, ही गॉट ट्रैप्ड इन अ वाइन सेट अप बाय द क्लेवर एनिमल्स। क्लेवर एनिमल्स हो गया चतुर जानवरों,
जानवरों द्वारा, बाय हो गया द्वारा, लगाई गई, ठीक है, सेट अप, लगाई गई, वाइन मतलब बेल, में ट्रैप हो गया, फंस गया, इन अ ट्रैप, इन अ वाइन मतलब बेल में, ही गॉट ट्रैप्ड मतलब वह फंस गया, गॉट ट्रैप्ड मतलब फंस गया। तो एक सुबह जब मैक्स पेड़ों पर झूल रहा था, वह चतुर जानवरों द्वारा लगाई गई बेल में फंस गया। मैक्स begged फॉर हेल्प बट नो वन केम टू रेस्क्यू हिम। मैक्स ने विनती की, begged मतलब विनती की, किस चीज़ के लिए? मदद के लिए, फॉर हेल्प, फॉर हो गया के लिए और हेल्प हो गया मदद। तो मैक्स ने मदद के लिए विनती की, बट हो गया आपका लेकिन, नो वन केम टू रेस्क्यू हिम, नो वन मतलब कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया, ये हो गया आपका नो वन केम टू रेस्क्यू हिम, हिम हो गया उसे, रेस्क्यू करना हो गया बचाना, ठीक है, तो कोई भी उसे बचाने नहीं आया। मैक्स ने मदद की विनती की लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। फीलिंग स्केयर्ड एंड अलोन, ही रियलाइज्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शन, ठीक है, फीलिंग मतलब महसूस करते हुए, क्या? स्केयर्ड एंड अलोन, डरा हुआ और अकेला, डरा हुआ और अकेला महसूस करते हुए, ही रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शन, अपने कार्यों के परिणामों का एहसास हुआ। तो मैक्स ने विनती की लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया, कोई उसे बचाने नहीं आया। तो जब वो डरा हुआ और अकेला महसूस कर रहा था तो उसे अपने कार्यों के परिणामों का एहसास जो है हुआ, एहसास रियलाइज हुआ मतलब एहसास हुआ। टिम द लिटिल मंकी, छोटा बंदर, ही हैड हर्ट, जिसे उसने चोट पहुंचाई थी, ठीक है, जिसे उसने, ही हो गया उसने, हैड हर्ट मतलब चोट पहुंचाई थी, शोड काइंडनेस एंड सेट हिम फ्री, दया दिखाई, ठीक है, शोड काइंडनेस, शो का मतलब होता है दिखाना, तो ये हो गया दिखाई, क्या? काइंडनेस दया, और सेट हिम फ्री उसे आज़ाद कर दिया, सेट हो गया करना, ठीक है। तो टिम वो छोटा बंदर जिसे उसने चोट पहुंचाई थी, उसने दया दिखाई और उसे आज़ाद कर दिया। मैक्स वॉज डीपली टच्ड बाय टिम्स कंपैशन होता है करुणा भाव, ठीक है, तो टिम की करुणा से या द्वारा, मैक्स वॉज डीपली टच्ड हो गया बहुत प्रभावित होना, ठीक है, बहुत प्रभावित हुआ मतलब कोई चीज़ जो आपके दिल को छू गई एक तरह से। तो मैक्स टिम की करुणा से बहुत प्रभावित हुआ, से या द्वारा। फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन मतलब उस क्षण के बाद से या उस क्षण से, उसी क्षण से, मोमेंट हो गया क्षण। He changed his ways and became a better monkey, making friends and spreading joy in the jungle. He changed his ways. उसने बदल दिए, क्या?
अपने तरीके, उसने अपने तरीके बदल दिए और वह बन गया, बिकेम, बन गया एक बेहतर बंदर, एक बेहतर बंदर, बेटर मंकी। मेकिंग फ्रेंड्स एंड स्प्रेडिंग जॉय, ठीक है। इन द जंगल, जंगल में दोस्त बनाने लगा और खुशियाँ फैलाने लगा। मेकिंग फ्रेंड्स मतलब दोस्त बनाने लगा और जॉय होता है खुशियाँ, खुशियाँ स्प्रेड करने लगा, फैलाने लगा। आपके पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होएगा यहाँ पे कि उसी क्षण से उसने अपने तरीके बदल दिए और एक बेहतर बंदर बन गया। वह दोस्त बनाने लगा और जंगल में खुशियाँ फैलाने लगा। ठीक है, यहाँ वह हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि ही से ही ये सेंटेंस भी जुड़ा हुआ है, ये भी। तो हिंदी में आपका ज़्यादा अच्छी सेंस बनेगी अगर आप यहाँ वह ऐड कर दोगे तो। द स्टोरी ऑफ द मीन मंकी मैक्स taught everyone the importance of kindness and how it can transform even the meanest hearts into caring ones. The story of the mean monkey. ठीक है, मीन मंकी होता है मतलबी बंदर। अब तक आपको याद हो जाना चाहिए था मीन का मतलब, मीन का होता है मतलबी। तो मतलबी बंदर की कहानी, की कहानी से, की कहानी, मतलबी बंदर मैक्स की कहानी। टॉट एवरीवन, उसने सबको सिखाया, टॉट हो गया सिखाया, एवरीवन सबको, सबको। द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस होता है दया भाव या दयालुता, दयालुता का महत्व, इम्पोर्टेंस हो गया महत्व। और हाउ होता है कैसे, कैसे इट ट्रांसफॉर्म्ड, और कैसे यह बदल सकता है। कैन ट्रांसफॉर्म मतलब बदल सकता है। कैन होता है आपका सकता है, एबिलिटी शो करता है सकता है, सकती है, और ट्रांसफॉर्म होता है बदलना, तो बदल सकता है। इवन द मीनेस्ट हार्ट्स, ठीक है, सबसे मीन, सबसे मतलबी दिलों को, सबसे मीनेस्ट है क्योंकि, तो सबसे मतलबी दिलों को भी बदल सकता है। इनटू केयरिंग वंस, देखभाल करने वालों में। इनटू हो गया में, केयरिंग वंस हो गया देखभाल करने वालों में, देखभाल करने वालों में। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे कि मैक्स, मतलबी बंदर मैक्स की कहानी ने सबको दयालुता का महत्व सिखाया, और कैसे यह सबसे मतलबी दिलों को भी देखभाल करने वाले दिलों में बदल सकता है। ठीक है, इस स्टोरी का मेन मोटिव यही था कि आपको सिखाना कि काइंडनेस का, दया भाव का कितना महत्व है, और कि किसी के साथ बुरा अगर आप करोगे तो आपके साथ भी अंत में बुरा ही होगा। मीन मतलबी स्वभाव जो है वो अच्छा नहीं होता। बाकी ये स्टोरी आपकी यहाँ पे फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।